अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 फिजिक्स के एक बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक सिंपल पेंडुलम से लेकर स्विंग्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक सबके पीछे काम करते हैं। मेरा काम है इन फिजिक्स रूल्स को आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और आसान बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन बेसिक्स में जाने से पहले जरा इस बारे में सोचिए। बचपन में पार्क में झूले तो आप सबने जरूर झूले होंगे, राइट? जरा दिमाग पर जोर दें। अगर आप झूले को पुश करना छोड़ दें तो वो आखिरकार रुक क्यों जाता है? ये एक ऐसा रियल वर्ल्ड सवाल है जिसे हम रोजाना ऑब्जर्व करते हैं, और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी के पीछे छुपी फिजिक्स को अनकवर करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस सेशन में हम इन 4 मेन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। नंबर 1, ऑसिलेशन। नंबर 2, डैम्प्ड ऑसिलेशन। नंबर 3, फोर्स्ड ऑसिलेशन। और नंबर 4, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। पहला सेक्शन है ऑसिलेशन, द परफेक्ट वर्ल्ड बेसलाइन। सबसे पहले समझते हैं कि ऑसिलेशन आखिर है क्या। जब कोई बॉडी अपनी मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के गिर्द बार बार आगे पीछे मूव करती है तो इस मोशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं। यहाँ ये टू एंड फ्रो वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी एक ही पॉइंट से आगे जाना और फिर वापस पीछे आना। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में देखें तो इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स मिलती हैं, जैसे दीवार वाली घड़ी का स्विंगिंग पेंडुलम, या फिर वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग जिसे आप प्ले करते हैं, या वही पार्क वाले झूले पर झूलता हुआ बच्चा। इन सब मिसालों में गौर करें तो आपको वही सेम रिपीटेड बैक एंड फोर्थ एक्शन नजर आएगा। चलें इस क्लासिक पेंडुलम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन का एग्जैक्ट पाथ कैसा होता है। देखें, स्टेप 1 में पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर है। वहां से ये स्टेप 2 में बीच वाली मीन पोजीशन ओ की तरफ आता है। फिर स्टेप 3 में दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी तक जाता है और वहां से वापस घूमकर अपनी मीन पोजीशन ओ पर आ जाता है। ए से ओ से बी और वापस ओ। ये जो पूरा एक चक्कर है ना, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, डैम्प्ड ऑसिलेशन, इंट्रोड्यूसिंग रियलिटी। परफेक्ट वर्ल्ड से निकलकर जब हम रियलिटी में आते हैं तो हमारा सामना होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन से। ये ऐसी ऑसिलेशंस होती हैं जिसकी एम्पलीट्यूड वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। और ऐसा क्यों होता है? हमारे रियल वर्ल्ड के सबसे बड़े मुजरिमों की वजह से। रेजिस्टिव फोर्सेस जैसे कि फ्रिक्शन यानी रगड़ और एयर रेजिस्टेंस यानी हवा की रुकावट। सो द क्रूशियल पॉइंट इज डैम्पिंग दरअसल एनर्जी के लॉस का ही दूसरा नाम है। मोशन के दौरान फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से जिस्म की एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज होती रहती है, और इसी एनर्जी लॉस की वजह से हमारी ऑसिलेशंस वक्त गुजरने के साथ साथ छोटी होती जाती हैं और आखिरकार ऑब्जेक्ट बिल्कुल रुक जाता है। इसके बहुत कॉमन मिसालें हैं। पेंडुलम का खुद ब खुद आहिस्ता होकर रुक जाना, या किसी ट्यूनिंग फोक की आवाज का थोड़ी देर में फेड हो जाना। लेकिन इसकी सबसे मजेदार मिसाल हैं गाड़ियों के शॉक ऑब्जर्वर्स। आपको शायद सुनकर हैरत हो कि कार्स में शॉक ऑब्जर्वर्स दरअसल इस डैम्प्ड ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि झटके एब्जॉर्ब हो जाएं और गाड़ी की राइड बिल्कुल स्मूथ रहे। टॉपिक नंबर 3, फोर्स्ड ऑसिलेशन, जहां हम खुद इंटरवीन करते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन उस वक्त पैदा होती है जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट करती है। इसका आसान मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मोशन रुके नहीं तो बाहर से कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वही बच्चे के झूले वाली मिसाल दोबारा सोचिए। अगर आप चाहते हैं कि स्विंग रुके नहीं तो आपको उसे रिपीटेडली पुश करना पड़ता है ना? यही एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसके अलावा जब कोई हैवी ट्रक गुजरता है तो करीब की खिड़कियों का वाइब्रेट करना या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में लगातार साउंड का प्रोड्यूस होना, यह सब फोर्स्ड ऑसिलेशन की ही वजह से होता है। Now what's really interesting here is इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का डायरेक्ट कंपैरिजन। डैम्प्ड ऑसिलेशंस को देखें तो वहां फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लूज हो रही है और एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। लेकिन ठीक उसके ऑपोजिट फोर्स्ड ऑसिलेशंस में एक एक्सटर्नल फोर्स रिपीटेडली एनर्जी दे रही है, जिससे मोशन स्टेडीली जारी रहता है। यानी एक में एनर्जी निकल रही है और दूसरे में हम लगातार एनर्जी डाल रहे हैं। चौथा और आखिरी में कॉन्सेप्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। नेचुरल फ्रीक्वेंसी दरअसल वो फ्रीक्वेंसी है
जिसके साथ कोई बॉडी फ्रीली ऑसिलेट करती है जब उसे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्टर्ब किया जाए। आसान लफ्जों में समझे तो अगर आप किसी चीज़ को एक दफ़ा छेड़कर छोड़ दें तो वो जिस स्पेसिफिक स्पीड या रेट से वाइब्रेट करना चाहती है वो उसकी अपनी खास नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अब फिजिक्स के लॉज में कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और यहाँ रूल ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन 4 बेसिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है: उसका मास, उसकी शेप, उसका मटेरियल और उसकी लेंथ या साइज। इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर तय होता है कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आखिर क्या होगी। ट्यूनिंग फोक इसकी सबसे एब्सोल्यूट और क्लासिक एग्जाम्पल है। एक ट्यूनिंग फोक को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जब आप उसे हिट करके छोड़ देते हैं तो वो प्रैक्टिकली जानता है कि उसे एग्जैक्टली किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना है। चाहे वो ट्यूनिंग फोक हो, गिटार की स्ट्रिंग हो या एक सिंपल पेंडुलम, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक बिल्कुल यूनिक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। Section 5. The Master Key. Quick comparison. Let's bring it all together now. ये summary table आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक अल्टीमेट चीट शीट है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऑसिलेशन यानी सिंपल बैक एंड फोर्थ मोशन, जैसे झूला। डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड वक्त के साथ कम होता है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक्सटर्नल फोर्स मोशन को लगातार मेंटेन रखती है। और आखिर में नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी वाइब्रेशन की इनहेरेंट फ्रीक्वेंसी है। आज के इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले मेरा आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हमने झूले की आम सी मिसाल तो देख ली, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर मैसिव और वजनी ब्रिजेस तेज़ हवा की वजह से नेचुरली ऑसिलेट करने लगे तो इंजीनियर्स इन्हीं सिंपल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके उन ब्रिजेस को टूटने और कैटास्ट्रॉफिक फोर्स्ड ऑसिलेशन से कैसे बचाते हैं। फिजिक्स सिर्फ टेक्स्ट बुक या प्लेग्राउंड तक महदूद नहीं है, ये हमारी रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग का सबसे अहम हिस्सा है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। उम्मीद है आज के कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आगे।